Good morning, everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today, in EVS, we are going to discuss the question answers and the difficult words of chapter 13. आज हम लोग चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस करेंगे. यू विल राइट इट इन योर कॉपी एंड लर्न इट टू. आप इसे लिख भी लेना और याद कर लेना. लेट्स बिगिन. नंबर 1 इज स्टीम. स्टीम किसको कहते हैं? वाटर वेपर को. ओके. गैशियस किसको कहते हैं? जो गैस फॉर्म में होता है. वाटर वेपर जो हवा, पानी जो है गर्म होने पे जो हवा बन के उड़ता है उसको कहते हैं वाटर वेपर या स्टीम. इजीली यानी आसानी से. फ्रीजिंग यानी जमना. सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी जब चमकती है तो चमकना को क्या बोलते हैं? शाइन करना ना, तो सन शाइन. हीटेड मतलब गर्म. मेल्टिंग मतलब पिघलना. बॉइलिंग मतलब उबलना. फेनोमेनन क्या होता है? फेनोमेनन मतलब घटना. ओके. वाटर साइकिल, जो वाटर का साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पानी जो है वो हीट होता है, हीट होके स्टीम बनता है, स्टीम से फिर वो पानी बनता है, फिर उसको फ्रीज कर दो तो आइस बनता है, आइस को फिर हीट कर दो तो वो मेल्ट होके फिर से पानी बन जाता है. तो ये जो साइकिल है वाटर का जो कि नेचर में होता है उसे बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल. टुगेदर यानी कि साथ में, एक साथ. ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे. हेवियर यानी कि भारी. और माउंटेन्स यानी पहाड़. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. हाउ मेनी फॉर्म्स डज वाटर हैव? वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के फॉर्म में आइस होता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर जो आप पीते हो, और गैस के फॉर्म में स्टीम या फिर वाटर वेपर. ओके. व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग इनटू वाटर बाय हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग. आइस जो है वो जब गर्म होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो पानी बन जाता है. किस वजह से? हीट के वजह से, ड्यू टू हीटिंग. और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना. तो आइस पिघल के पानी बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग. द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग इनटू वाटर बाय हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग. ओके. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? बादल कैसे फॉर्म होते हैं? द वाटर वेपर चेंजेस into many tiny droplets of water in the sky. वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर वेपर जो हैं, वो चेंज हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में. बूंद बूंद बन जाते हैं आसमान में और वो जाके क्लाउड फॉर्म करते हैं. अब देखते हो जब भी पानी गर्म होता है तो उससे एक हवा निकलती है. जब भी आप पानी को हीट करोगे तो उसके ऊपर आप देखोगे हवा निकलती है. उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम या वाटर वेपर. वो उड़ के ऊपर जाता है, ठीक है, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन के क्लाउड्स फॉर्म करता है आसमान में. नाउ वेयर डज द स्नो ऑन माउंटेन कम फ्रॉम? स्नो कहाँ से आता है माउंटेन में? हाई अप इन द स्काई मतलब आसमान में ऊपर. द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रीज एंड फॉल एज स्नो ऑन हाई माउंटेन्स. जब जो बादल होते हैं जब वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, या जो वाटर वेपर है वो बहुत ऊपर चला जाता है, तो सब बहुत ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है. ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम है, जिसके वजह से वो आइस जो है, वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आइस बन जाता है फ्रीज होकर. और जब वो आइस बनता है तो वो स्नो बनकर हाई माउंटेन्स पे गिरता है. और इस तरीके से क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं और स्नो भी फॉर्म होता है. ओके. नाउ आई विल रिपीट इट. Steam, gaseous, water vapor, easily, freezing, sunshine, heated, melting, boiling, phenomenon, water cycle, together, droplets, heavier, mountains. Question answer. How many forms does water have? Water has 3 forms, solid, liquid and gas. What is melting? The process of ice turning into water by heating is known as melting. How are clouds formed? The water vapor changes into many tiny droplets of water in the sky and form clouds. Where does the snow on mountains come from? High up in the sky, the droplets of water freeze and fall as snow on high mountains. Okay? You will write it in your copy and you will learn it too. This is your homework. आप इसे याद कर लोगे और कॉपी में भी लिख लोगे. That's all. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you.